Good morning students, once again I welcome you all on my channel English Concepts by GSR. Dear students, today we are going to study reported speech. In this video we will learn that what is reported speech and what is the difference between direct and indirect speech. Okay, so let's start today's class. Dear students, reported speech is also called direct and indirect speech. स्पीच मीन्स स्टेटमेंट, रिपोर्टेड मीन्स कोई चीज रिपोर्ट की गई हो, किसी के बात को, किसी के स्टेटमेंट को किसी को बताना, रिपोर्ट करना. ठीक है, तो रिपोर्ट आप दो तरीके से कर सकते हैं. फर्स्ट इन डायरेक्ट वे एंड अदर इन इनडायरेक्ट वे. हाउ कैन यू रिपोर्ट इन डायरेक्ट वे? इफ स्पीकर्स एक्चुअल वर्ड्स you convey to the others, this is called direct speech. See, we may quote his her actual words, this is called direct speech. means अगर कोई बात बोला है, उस पर्सन की बात को हूबहू उसी सेंटेंस में उसी वर्ड को आप दूसरे से बताएं तो आपका वो डायरेक्ट स्पीच होगा. ठीक है, और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? we may report what he or she said without quoting his her exact words, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. मीन्स अगर आप किसी की बात को हूबहू ऐसे दूसरे को बताते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच होगा, और उस बात को हूबहू न बता करके आप अपने तरीके से बताते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होगा. रिपोर्टेड मीन्स रिपोर्ट किया, कोई आपको बताया, आप जाकर के किसी टीचर को वो बात रिपोर्ट कर दिए, बता दिए. स्पीच मीन्स स्टेटमेंट. ठीक है, अब आपको एक लाइन में ये समझ में आ गया होगा कि किसी की भी स्टेटमेंट को, किसी की भी बात को किसी दूसरे को बताना ही क्या है? रिपोर्टेड स्पीच. और ये भी आपको मालूम चल गया कि आप दो तरीके से किसी को रिपोर्ट कर सकते हैं. कैसे? एक तो आप हूबहू उसी के स्टेटमेंट को जैसे वो बोला वैसे दूसरे को बता दीजिए, या तो फिर आप अपने तरीके से बताइए. दो ऑप्शन है आपके पास, तो एक कहा जाएगा डायरेक्ट और दूसरा कहा जाएगा इनडायरेक्ट. ठीक है बेटा, जब हम रिपोर्टेड स्पीच पढ़ते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमें टेंस की जरूरत पड़ेगी. अगर आप टेंस नहीं पढ़े हैं तो पहले आप टेंस पढ़ लीजिए अच्छे से, तब आप रिपोर्टेड स्पीच कर पाएंगे, अदरवाइज आपसे ये नहीं हो पाएगा. ठीक है, आइए देखते हैं चेंज ऑफ टेंसेस. डायरेक्ट स्पीच में जो टेंस है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए उसको कैसे चेंज करेंगे या किस टेंस में चेंज करेंगे इसको बताते हैं. बहुत आराम से, मैं बहुत बेसिक से लेकर चलूंगा और आपको पूरी बात बताऊंगा. ठीक है, आप बहुत ध्यान से सुनना. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज चेंज्ड इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस. जब डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस टेंस में चेंज हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में. अगर डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा. कब? जब आप उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तब. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर डायरेक्ट स्पीच में है तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे. अब यहां से देखो बेटा, अगर डायरेक्ट स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेना कि डायरेक्ट स्पीच अगर इंडेफिनिट टेंस में है पास्ट के तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पास्ट परफेक्ट टेंस अगर है डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय नो चेंज. मींस पास्ट परफेक्ट जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो उसी टेंस में रहेगा, टेंस चेंज नहीं होगा. ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यहां पर होना चाहिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर है तो ये भी क्या होगा? नो चेंज. तो दो टेंस ऐसे हैं जो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय नहीं बदलते हैं. वो कौन कौन से हैं? एक तो पास्ट परफेक्ट टेंस, दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है बेटा, जब आप रिपोर्टेड स्पीच पढ़ेंगे तो आपको पर्सन की बहुत जरूरत पड़ेगी. हर एक वर्ड में, हर एक क्वेश्चन में आपको पर्सन की नीड होगी. यहाँ शॉर्ट में मैं पर्सन लिख दिया हूँ, बट डिटेल में पर्सन पढ़ने के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाया हूँ, बहुत अच्छी तरीके से समझाया हूँ. आप वहाँ विजिट करो और अच्छे से उसको 2 बार पढ़ लो, देख लो, और आपको जरूरत पड़े तो आप उसका नोट्स बना लो. ठीक है, शॉर्ट में मैं बना दिया हूँ, उसको आप देख लीजिए कि देयर आर 3 पर्सन्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. In first person
आई, वी, मी, अस, ऑल दीज आर फर्स्ट पर्सन। अब इसमें ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, नॉमिनेटिव केस कौन सा है, या फिर पॉजिटिव केस कौन सा है, ये डिटेल में मेरा वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये हमें शॉर्ट में बता दिया हूँ, बाकी हैं माई, और, माइन, और। सेकेंड पर्सन क्या बेटा, यू, योर, योर्स। थर्ड पर्सन he, she, it, they, them, their, his, her, its. All these are the persons you need to remember, keep in your mind, and do practice before starting doing reported speech. Okay, तो आइए अब देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ रूल्स जिसके हेल्प से हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। बहुत बेसिक से बताएंगे बेटा, एकदम आराम से आप देखिएगा, जल्दबाजी न करिएगा। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच का कोई बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम भी है तभी आप वीडियो देखिए, आपका रिवीजन हो जाएगा, और कहीं अगर डाउट होगा तो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हड़बड़ी में नहीं रहिएगा। ये जब आप हड़बड़ी में रहते हैं तभी आप गड़बड़ करते हैं, अदरवाइज सब ठीक चलता है। इसको मिटा देते हैं ताकि आपको एक एक रूल समझाते हैं। और एग्जाम्स में कोई ऐसा एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जहां रिपोर्टेड स्पीच से क्वेश्चन ना आते हों। या तो आपको रिपोर्टेड स्पीच बनाने के देगा, या तो फिर एमसीक्यू दिया रहेगा, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगा कि डायरेक्ट का कौन सा परफेक्ट एग्जाम्पल इनडायरेक्ट में होगा। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, उसमें आपको मार्क करना होगा राइट वन। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं कुछ रूल्स। यहाँ हेडिंग डाल दीजिए रूल्स। मेरे जो अपने स्टूडेंट्स हैं वो तो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, उनको लगेगा कि शायद तो मेरा रिवीजन हो जा रहा है, बट ये बाकी स्टूडेंट्स के लिए है कि अगर नहीं पढ़े हैं तो वो भी समझ जाए। ठीक है, रूल नंबर 1, इन द इनडायरेक्ट स्पीच, अभी बताएंगे बेटा सब, अभी डिटेल में बताएंगे स्पीच, नो inverted comma is used. Inverted comma is used. ठीक है, इट मीन्स कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगेगा। We use conjunctions that if, whether, etc to connect or to join, लिख लीजिए, to join reporting verb and reported speech। ठीक है, अब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर अभी आप तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे थे, अब रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच कहाँ से आ गया? बताता हूँ कहाँ से आ गया। एक एग्जांपल देखिए, फिर समझ में आ जाएगा। He said, I am going to the market। ये है बेटा डी, डी फॉर डायरेक्ट। हम लोग बार बार लिखेंगे डी, लिखेंगे पूरा डायरेक्ट स्पीच नहीं लिखेंगे, डी लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा डी फॉर क्या होगा, डायरेक्ट। ठीक है, अब देखिए दिस इज डायरेक्ट स्पीच मीन्स कोई बात बोला है तो वो उसी की बात है, उसी के स्टेटमेंट को हमने लिख दिया। कौन? वह कहा, आई एम गोइंग टू द मार्केट, उसी का स्टेटमेंट है ये, इसलिए ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। देयर आर 2 पार्ट्स इन डायरेक्ट स्पीच, पार्ट 1, पार्ट 2। ये होता है बेटा कॉमा और ये है इन्वर्टेड कॉमा। तो कॉमा से पहले का जो पार्ट होगा वो होगा रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब। और कॉमा के बाद और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो है वो होगा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्यों होगा ये? स्पीच मीन्स मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ? स्टेटमेंट। तो यही तो बोला है ना, यही तो स्टेटमेंट दिया ना कि आई एम गोइंग टू द मार्केट, ये उसके वर्ड्स है ना। तो देयर आर 2 पार्ट्स इन डायरेक्ट स्पीच, पार्ट 1 रिपोर्टिंग वर्ब, पार्ट 2 रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, और जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे IND लिखेंगे बेटा, बार बार हम IND लिखेंगे। IND मीन्स इनडायरेक्ट।
इनडायरेक्ट में क्या होगा, जब हम डायरेक्ट के दोनों पार्ट्स को, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को जोड़ते हैं, तो किससे जोड़ते हैं, जुड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शन। तो कभी कभी हम लोग कंजंक्शन दैट का यूज कर लेते हैं, आपको रेड पेन से कर देते हैं ताकि ज़्यादा दिखे, कंजंक्शन से ऐड करते हैं ना, तो कभी कभी दैट, कभी इफ, कभी वेदर, ये सब कहाँ कहाँ यूज होंगे ये सब बताऊंगा मैं, ठीक है। आप जल्दबाजी में ना रहें, ठीक है। तो जैसे इसको चेंज कर देते हैं, ही सेड, दोनों को जोड़ेंगे। जब सिंपल सेंटेंस रहता है बेटा, सिंपल मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस रहता है, तब हम दैट से जोड़ते हैं, ठीक है। ही सेड, अब देखिए, अब जब जोड़ेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा दोनों हट जाएगा, सेड दैट आई, अब यहाँ पर मैंने पर्सन बताया था, तो आई फर्स्ट पर्सन होगा, आप बैक जाकर के देख लेना, फर्स्ट पर्सन आई है। और एक रूल होता है SON, एस फॉर, मेरे स्टूडेंट्स जानते होंगे, सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, और N फॉर नो चेंज। अगर आपको ये विजिबिलिटी कम हो तो आप जूम भी कर लीजिएगा। अब इसके नीचे बेटा 1 2 3, सन अपॉन 123 हो गया। 1 मीन्स क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट पर्सन, तो अब 2 आप समझ गए होंगे कि क्या होगा, सेकेंड पर्सन। 3 मीन्स भी आप समझ गए होंगे, थर्ड पर्सन। टोटल पर्सन मैं ऑलरेडी बताया हूं कि कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, किसी के अनुसार नहीं, नो चेंज रहेगा। कहाँ चेंज होगा, देखिए यहाँ पर जो है बेटा, ये सब्जेक्ट आप मानिएगा, इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ये है सब्जेक्ट, और यहाँ पर जो रहेगा उसको आप पर्सन समझिएगा, राइट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर पर्सन, कौन सा पर्सन है ये, फर्स्ट पर्सन मैंने बताया। तो ही सेड दैट, यहाँ पर है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ भी आई की जगह पे क्या हो जाएगा, ही। आपने टेंस देखा था ना, आई एम गोइंग टू, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस में चेंज हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज। अब गोइंग टू द मार्केट, और आप जानते हैं कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगता है, इसलिए डायरेक्ट फुल स्टॉप। होप ये इतनी बातें थोड़ी सी समझ में आ गई होंगी। अब उसके अगले पॉइंट पर हम आते हैं, देखते हैं आगे क्या है, इसको भी हम मिटाएंगे भी। देखिए एकदम बेसिक से बता रहे हैं बेटा, अगर आप नहीं जानते हैं रिपोर्टेड स्पीच तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब जहां आपको अगर मैं मिटा दिया हूं, आप नहीं सुना रहा, अब बैक चले जाना, स्टॉप कर लेना, नोट कर लेना, आगे बढ़ जाना, अपनी स्ट्रेटजी बनाइए जिससे कि आप कर पाए कुछ। वीडियो आपको बहुत से मिल जाएंगे, बट जितनी आसानी से, जितने इत्मीनान से मैं बता रहा हूँ आपको, जल्दी कोई बताएगा नहीं, ठीक है। चलिए आइए, अब बेटा एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए कि अगर डायरेक्ट स्पीच में वर्ड है तो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच, जैसे डायरेक्ट स्पीच में अगर नाउ है, कहाँ यूज होगा बताएंगे, तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, देन। टुडे है तो क्या हो जाएगा, यह टुडे तो हो जाएगा दैट डे। टुमारो है तो क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। यस्टरडे है तो क्या हो जाएगा, प्रीवियस डे, ठीक है। शैल है तो क्या होगा, शुड हो जाएगा। में है तो क्या होगा, माइट हो जाएगा, है ना। ऐसे ही ढेर सारे वर्ड्स हैं, इनको भी जैसे जैसे क्वेश्चंस में आते जाएंगे मैं इनको एक्सप्लेन करता चलूंगा। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपके माध्यम से, देखिए आप कैसे कैसे चेंज होता है, ठीक है। अगर आपको देखिए समझ में आने लगेगा ना तो आपका टाइम कैसे कट जाएगा पता नहीं चलेगा, और समझने के लिए कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। साथ में पेन कॉपी जरूर रखिएगा, जहां आपको लगे कि नोट करना है तुरंत नोट कर लेना, बिना किसी संकोच के तुरंत नोट कर लेना बेटा। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, EXP डी, डी फॉर डायरेक्ट,
रोहन सेड, अगर विजिबिलिटी कम हो तो मैं बोल भी दे रहा हूँ सारे वर्ड्स को और आप जो भी कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। रोहन सेड आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ठीक है, ये उनका रोहन का स्टेटमेंट है। अब आप बताएंगे रोहन क्या कहा था, तो अब ये इनडायरेक्ट हो जाएगा, IND लिख रहे हैं आप, इनडायरेक्ट समझ जाना। रोहन सेड दैट, अब कॉमा और इन्वर्ट कॉमा हटा देंगे क्योंकि इनडायरेक्ट में ये रहते नहीं है। यहाँ पर है आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। अब सन अपॉन 123 हमेशा याद रखना बेटा, SON ऑन 123, तो फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन रहेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा, बार बार बता रहा हूँ आपको। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, रोहन। क्या अब मैं यहाँ रोहन लिखूंगा, नहीं, क्योंकि यहाँ रोहन ऑलरेडी आ चुका है तो बार बार रोहन नहीं लिखेंगे। रोहन की जगह पे क्या लिखेंगे, ही। अब यहाँ पे आई हैव कंप्लीटेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, हैड कंप्लीटेड, कौन कंप्लीट किया है, ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज वर्क, माई नहीं लिखिएगा, हिज वर्क, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, हिज वर्क। अब आप बता रहे हैं ना कि रोहन बोला था कि वह अपना काम कर चुका है, अगर यहाँ आप माई लगा देंगे तो ये होगा कि रोहन कहा था कि वह मेरा काम कर चुका है, लेकिन काम तो वो अपना किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, हिज। ठीक है, एक वर्ड आप देखिए, और एग्जाम्पल डी, रोहन सेड टू मोहन, रोहन सेड टू मोहन। अब यहां पर आपको थोड़ा चेंज आ गया, क्या आ गया, यही सेम लिख देता हूं, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ये रोहन का स्टेटमेंट हो गया। अब वो किससे बोला था, मोहन से। देखो बेटा, जब सेड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आए, वही यहाँ पर देखो ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है, यहाँ क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, यहाँ क्या रहता है, पर्सन रहता है। अब समझ गया, तो सन अपन 123 लिख लीजिए, ये आपको हमेशा काम आएगा, याद होना चाहिए। अब एक रूल यहाँ पर और आपको देखना पड़ेगा कि जब भी सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो सेड भी चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। अगर से है तो टेल हो जाएगा, सेड है, ये नोट कर लीजिएगा, तो टोल्ड हो जाएगा। अगर सेज है तो टेल्स हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा। अगर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड ही रह जाएगा, सेड में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, इसलिए यहां सेड आ गया, लेकिन यहां सेड के बाद ऑब्जेक्ट है और इसलिए सेड चेंज हो जाएगा किसमें, टोल्ड में। से होता तो क्या हो जाता, टेल, और सेज होता तो टेल्स। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। IND मीन्स इनडायरेक्ट। रोहन, अब बताओ यहाँ सेड लिखेंगे कि टोल्ड लिखेंगे, टोल्ड लिखेंगे, क्योंकि सेड के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं होता तो सेड ही लिखते हैं। रोहन टोल्ड के बाद टू नहीं आता, कभी भी टोल्ड के बाद टू नहीं आता है, खत्म हो जाता है, तो डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे, रोहन टोल्ड मोहन। अब दैट से जोड़ देंगे, दैट आई है, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, रोहन, और हमने यहाँ रोहन लिख दिया है, तो फिर क्या यहाँ रोहन लिखेंगे, नहीं, ही लिखेंगे। ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सब खत्म। ठीक है, तो अब देखिए, ये बात तो आ गई बेसिक वाली, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, और सेड कहाँ लगेगा, टोल्ड कहाँ लगेगा, टेल्स कहाँ लगेगा, टेल कहाँ लगेगा, ये सब आप समझ गए। ठीक है, अब हम लोग एक दूसरा रूल पढ़ेंगे, लेकिन अब इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, एक दूसरा वीडियो लाएंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्वेश्चन का अगर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच हो तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे, कैसे लिखें। क्वेश्चन बेटा दो टाइप के होते हैं, एक तो WH वर्ड फैमिली, अब WH वर्ड फैमिली क्या है ये भी बताऊंगा, और हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन वर्ड क्या होता है ये भी बताऊंगा, बट अगले वीडियो में, नहीं तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा और आप लोग बोर होने लगेंगे। ऐसे तो नहीं बता पा रहे हैं, बस क्लास में होते सर बस करिए सर प्लीज़ सर, अब मन नहीं करना, ऐसा आपको फीलिंग आ रही होगी। ठीक है, लेकिन एक दो बार जरूर आप रिविजन कर लो, अगला रूल अगले वीडियो में। तब तक थैंक यू।